वन इकोलॉजी का थर्ड टॉपिक चेन्स वेब्स एंड एनर्जी फ्लो कवर करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक. All living organisms need energy. Animals get energy from the food they eat, plants get it from the food they make during photosynthesis. Feeding relationships between living things in an ecosystem can be shown by food chains and food webs. तो आज का जो बेसिक टॉपिक है हमारा वो है फूड चेन्स. ठीक है. इस पैराग्राफ में हमें ये बताया गया है कि एनिमल्स को एनर्जी कहाँ से मिलती है, उस खाने से जो वो खाते हैं. प्लांट्स खाना जो बनाते हैं उसी से उनको एनर्जी मिलती है. और जो फीडिंग रिलेशनशिप्स होते हैं ना बिटवीन लिविंग थिंग्स और इकोसिस्टम में जो लिविंग थिंग्स हैं उनके दरमियान जो फीडिंग रिलेशनशिप्स हैं वो हम फूड चेन्स और फूड वेब्स के ज़रिए शो करवा सकते हैं. तो आज हम फूड चेन्स पढ़ेंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फूड वेब्स भी पढ़ेंगे. सो ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, यानी प्लांट्स की बात हो रही है यहाँ पर. यूजिंग एनर्जी यानी वो सन की एनर्जी यूज़ करके अपना खाना बनाते हैं. ये तो हम 3-4 में क्लास में ही पढ़ लेते हैं. प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन विच प्लांट्स मेक फूड. ओके. एनी लिविंग थिंग दैट मेक्स इट्स फूड ओन इज कॉल्ड अ प्रोड्यूसर. नई टर्म है. कोई भी लिविंग थिंग जो अपना खाना खुद बनाती है उसे हम कहते हैं प्रोड्यूसर. ग्रीन प्लांट्स आर देयर फॉर प्रोड्यूसर्स. ये लाइन इसलिए है बिकॉज जैसा हमने पढ़ा कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के ज़रिए प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं. सो डीकम्पोजर्स जो होते हैं वो होते हैं फंजाई एंड बैक्टीरिया. जैसे कोई टर्म बोले ना डीकम्पोजर्स, आप लोगों के माइंड में क्लिक होना चाहिए कि दे आर टॉकिंग अबाउट फंजाई एंड बैक्टीरिया. Decomposers play an important role in ecosystem. They are organisms that break down or decompose dead plants and animals. Animals on the other hand cannot make their own food. एनिमल्स अपना खाना खुद नहीं बना सकते. वो जो है अपना खाना प्लांट से लेते हैं या अदर एनिमल से लेते हैं. एनिमल्स आर कॉल्ड कंज्यूमर. जो एनिमल्स होते हैं ना उन्हें हम कंज्यूमर्स कहते हैं. भी हमने पढ़ा प्लांट्स को प्रोड्यूसर्स कहते हैं. क्यों? क्योंकि वो अपना खाना खुद बनाते हैं. एनिमल्स आर कॉल्ड कंज्यूमर्स. क्यों? क्योंकि वो किसी और चीज़ को कंज्यूम करते हैं, किसी और चीज़ पर डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए. दैट्स वाई. और जो कोई भी हर एनिमल हर प्लांट जो है वो किसी ना किसी फूड चेन से लिंक्ड है. जो होते हैं ना द एरोज शो विच वे द एनर्जी इन द फूड इज ट्रांसफरिंग. इन द एग्जाम्पल बिलो द एनर्जी गोज फ्रॉम लेटिस टू रैबिट एंड ऑन टू द फॉक्स. ये जब हम एग्जाम्पल्स पे आएंगे ना फिर हम इसको देख लेते हैं. पहले हम यहाँ पर देखते हैं हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स का कॉन्सेप्ट भी देख लेते हैं कि सबसे पहले एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवोर्स. अब हर्बीवोर्स जो एनिमल्स ग्रास या प्लांट्स वगैरह खाते हैं, मतलब प्रोड्यूसर्स को खाते हैं, उन्हें हम कहते हैं हर्बीवोर्स. इसमें एग्जांपल दी हुई है रैबिट की बिकॉज वो ग्रास खाते हैं, सीरियल, कैरेट, लेटस एंड मेनी अदर प्लांट्स. ये सब प्रोड्यूसर्स में आता है. उसके बाद एनिमल जो अदर एनिमल्स पर फीड करते हैं. अभी ऊपर हमने पढ़ा था कि एनिमल्स प्लांट्स भी खाते हैं और दूसरे एनिमल्स भी. तो अब जो एनिमल्स दूसरे एनिमल्स को खाते हैं उन्हें हम कहते हैं कार्निवोर्स. कार्निवोर में हमें एग्जांपल दी हुई है फॉक्स की. ये जो है कौन से एनिमल्स खाता है? इंसेक्ट्स, माइस, बर्ड्स एंड रैबिट्स. उसके बाद हमारा दिया हुआ है कि ओमनीवोर्स क्या होते हैं. कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं कि वो उनकी डाइट में ना प्लांट्स भी होते हैं और एनिमल्स भी होते हैं. हर्बीवोर में सिर्फ प्लांट्स होती हैं, कार्निवोर्स में सिर्फ एनिमल्स होते हैं और ओमनीवोर्स में प्लांट्स प्लस एनिमल्स यानी दोनों चीज़ें. तो वो जो जो एनिमल्स ये दोनों चीज़ें खाते हैं ना, खा सकते हैं, उनके पास ये एबिलिटी है, तो हम उनको ओमनीवोर्स कहते हैं. इसमें बैजर्स की हमें ओमनीवोर जो है एग्जांपल गिवन है. वो कौन सी चीज़ें खा सकते हैं? ग्रास, फ्रूट्स, स्लग, वर्म्स एंड रैबिट्स. और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल अगर मैं आप लोगों को ओमनीवोर्स में दूँ तो ह्यूमन बींग्स. हम सब्जियां खाते हैं लाइक ग्रास एंड हम गोश्त, मुर्गी, ये सब भी. तो फिर हमारे पास कार्निवोर वाला आ जाता है अदर एनिमल्स. इसलिए ह्यूमंस बींग्स भी जो हैं वो एज अ ओमनीवोर ही रेफ़र होते हैं. अब हमारे पास एक फूड चेन है यहाँ पर. सबसे पहले प्रोड्यूसर है लेटस, फिर रैबिट है फर्स्ट कंज्यूमर. इसको हम प्राइमरी कंज्यूमर कह सकते हैं, फर्स्ट कंज्यूमर भी. फिर हमारे पास है फॉक्स सेकंड कंज्यूमर यानी सेकेंडरी कंज्यूमर. अब हर कोई चेन छोटी होती है, कोई बड़ी होती है. इसमें अब ये छोटी वाली है, अब ये बड़ी वाली है. इसमें हम देख लेते हैं कि सबसे पहले ग्रास प्रोड्यूसर, फिर ग्रास हॉपर प्राइमरी कंज्यूमर, लिजर्ड सेकेंडरी कंज्यूमर एंड हॉक टेरिशरी कंज्यूमर. ये हमारे पास आ जाते हैं. पहले प्रोड्यूसर फिर कंज्यूमर्स. कंज्यूमर्स के आगे से टाइप्स प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टेरिशरी कंज्यूमर, क्वाड्रेशरी कंज्यूमर. और ये वाली फूड चेन हमारे पास स्मॉल, इसमें हमारे पास 3 लिंक्स हैं और इसमें हमारे पास 4 लिंक्स हैं.
यानी ये वाली छोटी है, इसके पीछे हम 1 एग्जांपल दे देते हैं और इसके पीछे 2। यहाँ पर हमारे पास 2 फूड चेन है। अब हमारे पास यहाँ पर पिक्चर की डिस्क्रिप्शंस भी हैं कुछ। फॉक्स की दी हुई है कि वो कार्निवोर है, रैबिट्स हर्बीवोर्स होते हैं और बैजर जो है वो एक ओमनीवोर है। अब हम अपना टेस्ट सेल्फ सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अ प्रोड्यूसर? का आंसर है पेज नंबर 5 पे, लास्ट लाइन, एनी लिविंग थिंग दैट मेक्स इट्स ओन फूड इज कॉल्ड अ प्रोड्यूसर। इसका आंसर ये है। उसके बाद आ कंज्यूमर, हम देख लेते हैं कंज्यूमर क्या है। का आंसर हमारे पास आ जाता है पेज नंबर 6 पर। हमारे पास यहाँ पर एक लाइन एंड हो रही है, फिर सेकंड पैराग्राफ की लास्ट लाइन में, एनिमल्स आर कॉल्ड कंज्यूमर्स बिकॉज दे ईट और कंज्यूम अदर लिविंग थिंग्स। ये हमारा आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट। और सी में हमने 1 एग्जांपल देनी है। प्रोड्यूसर में ग्रास, एनीथिंग हम यहाँ दे सकते हैं। और जो है हमारे पास कंज्यूमर, उस पर किसी की भी दे दें, हम फॉक्स की दे दें फॉर एग्जांपल। उसके बाद क्वेश्चन 2, आर यू अ हर्बीवोर, अ कार्निवोर, एन ओमनीवोर? एक्सप्लेन योर आंसर। तो यहाँ पर हमारा आंसर अभी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था, गिवन है ओमनीवोर। क्यों? बिकॉज वी कैन ईट बोथ प्लांट्स एंड मीट और अदर एनिमल्स एज वेल, जो कि इस्लाम में हलाल हैं, यानी हम दोनों खा सकते हैं। सो दैट्स वाई वी आर ओमनीवोर्स। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन वाई ऑल लिविंग थिंग्स डिपेंड ऑन सनलाइट फॉर देयर फूड। इसका आंसर देख लेते हैं अब कहाँ पर है। तो इसका आंसर है हमारे पास, प्लांट्स नीड सनलाइट टू मेक देयर फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस while animals need sunlight for food and shelter. Question number 4 है, is a student went to study a local pond. In one part of the pond, she noticed tadpoles scrapping at some pondweed. Another part, she saw a water beetle holding a tadpole in its jaws. ए पार्ट में हमें एक फूड चेन कंस्ट्रक्ट करनी है और बी पार्ट में हमें बताने की कितनी लिंक चेन्स है हमारे पास। तो इसको देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो इसकी फूड चेन हमारे पास इस तरह कुछ कंस्ट्रक्ट होगी, पोनवीड्स इंटू टैडपोल इंटू वाटर बीटल, यानी वाटर बीटल टैडपोल को खाएगा, टैडपोल पोनवीड्स को खाएगा। ऑब्वियसली फिर पोनवीड्स प्रोड्यूसर होंगे, टैडपोल प्राइमरी कंज्यूमर एंड वाटर बीटल सेकेंडरी कंज्यूमर। बी पार्ट का आंसर आ जाएगा, देयर आर 3 लिंक्स इन द चेन, पोनवीड्स, टैडपोल एंड वाटर बीटल। इफ यू काउंट देयर आर 3, सो देयर आर 3 लिंक्स इन द चेन। तो हमारा आज का टेस्ट सेल जो हमारे टॉपिक से रिलेवेंट था, जो कि पेज नंबर 7 पर है, उसके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। तो आज हमने कौन सा टॉपिक पढ़ा था? हमने चेन्स, वेब्स एंड एनर्जी फ्लो में फूड चेन्स पढ़ा था। आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पे हम फूड वेब्स पढ़ेंगे, जो कि बिल्कुल फूड चेन से ही रिलेट करता है। आई होप कि आप लोगों को इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। व्यूवर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 1 इकोलॉजी का 3rd टॉपिक फूड चेन्स को कवर किया है। आई होप कि आप लोगों को ये टॉपिक इस टॉपिक में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हमें दें इजाज़त अगली वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।